जब भी आप कहीं पर LAC वर्ड को सुनते होंगे तब आपको ये पता होगा कि यह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडियन टेरिटरी और चाइनीज टेरिटरी को आपस में डिवाइड करती है और इसी के रिगार्डिंग क्या एग्रीमेंट्स हैं और चाइना किन एग्रीमेंट को नहीं मानता है या उनका उल्लंघन करता है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। यह वीडियो बहुत छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, तो इसको पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक डिमार्केशन लाइन है जो कि इंडियन और चाइनीज टेरिटरी को डिवाइड करती है। और ये कैसे बनी? जब 1962 में इंडिया चाइना वॉर चल रहा था, तब चाइना ने तिब्बत पर हमला करने के बाद जो भारत पर हमला करा था, उसी के चलते जहाँ पर चीन की सेना और भारत की सेना के बीच युद्ध चल रहा था, उसी टाइम पे सीज फायर का ऐलान हुआ था। तो जहाँ तक चाइना की आर्मी कब्जा कर चुकी थी और जहाँ तक इंडियन आर्मी पहुंच चुकी थी, वहीं पर युद्ध को रोक दिया गया था और चीन और भारत की सेना जहाँ तक थी वहीं पर दोनों देशों की टेरिटरी बना दी गई थी और जो मैकमहन लाइन थी उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मान लिया गया था। और इसी 1962 के वॉर में चाइना ने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया था, जो कि लद्दाख का इलाका था। लेकिन अभी भी इंडियन गवर्नमेंट और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के गवर्नमेंट में वेस्टर्न बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था, क्योंकि इंडिया यहाँ पर 1865 की जॉनसन लाइन को LAC मानता था और वहीं चाइना 1899 की मैकडोनाल्ड लाइन को LAC मानता था, जिसकी वजह से दोनों देशों में तनाव बरकरार था। और फिर 1993 में दोनों देशों के बीच एक द्विपक्षीय समझौता यानी बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ, जिसमें LAC को भारत और चीन ने एक लीगल आइडेंटिटी प्रोवाइड की और जो जॉनसन लाइन थी उसी को इंडिया ने LAC माना। लेकिन अब भी यहाँ पर किसी टाइप की फेंसिंग नहीं की गई और LAC में अभी भी प्रेजेंट टाइम में किसी टाइप की फेंसिंग या दीवार नहीं है। उसके बाद 1996 में एक और एग्रीमेंट हुआ, जिनमें से कुछ मुख्य बातें यह थी कि LAC के दोनों ओर किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी किसी भी देश के द्वारा नहीं की जाएगी और यहाँ पर किसी टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बिल्डअप किया जाएगा। और जो 1996 के एग्रीमेंट का क्लॉज 6 था, वो LAC के दोनों ओर पीस को मेंटेन करने और पेट्रोलिंग करते समय सैनिकों की बंदूक का सिर जमीन की ओर रखकर पेट्रोलिंग करने की बात करता था। यहाँ पर याद यह रखना है कि दोनों एग्रीमेंट 1993 और 1996 में हुए थे, लेकिन चाइना शुरू से ही इन एग्रीमेंट्स के खिलाफ LAC के पास बिल्डअप करता रहा और उसने अपनी मिलिट्री मूवमेंट स्टार्ट रखी। और भारत उत्तराखंड, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में इन दोनों एग्रीमेंट्स का पालन करता रहा और 2010 तक ज्यादा खास बिल्डअप LAC के पास नहीं कराया गया। लेकिन चीन की हमेशा से ही धोखा देने की फितरत है और 2013 में उसने लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी इलाके में कब्जा करने के लिए अपनी सेना उतारी, जिसके जवाब में भारत को भी अपनी सेना उतारनी पड़ी और यह स्टैंड ऑफ 22 दिन तक चला। उसके बाद चीनी सैनिक हर साल लगभग 300 से भी ज्यादा बार LAC को क्रॉस करते और इंडियन टेरिटरी में आ जाते। इसको देखते हुए भारत ने भी LAC पर खास बिल्डअप करना स्टार्ट कर दिया और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट रोड्स थी उनको और भी तेजी से बनाना स्टार्ट कर दिया। इसी के बाद 2017 में हमें डोकलाम स्टैंड ऑफ देखने को मिला था और इस बार चीन सभी स्टैंड ऑफ वाली जगहों पर युद्ध की तैयारी कर आया है, जहां पर उसने गलवान वैली, दौलत बेग ओल्डी, पेंगोंग त्सू लेक और देपसांग इलाके में स्टैंड ऑफ किया हुआ है। लेकिन अब भारतीय सेना भी इसका जवाब आसानी से देना जानती है और चीन की हर एक हरकत का जवाब भारतीय सेना देने में सक्षम है। आशा करते हैं आपको इस वीडियो में LAC के बारे में जानकारी मिल गई होगी जो आप जानना चाहते थे। ऐसे ही और न्यू अपडेट्स को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ROI न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।